सिक्योरिटाइजेशन का हम कर रहे हैं, इसको हमको याद है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द फीचर्स, क्या फीचर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या करते हैं भाई, नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या हो जाता है भाई, दूसरा क्या हो जाता है कि बंडलिंग करना, अनबंडलिंग करना। तीसरा क्या होता है, सनराइज हैदराबाद। एज फॉर क्या होता है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग करना है। आर फॉर रिस्क मैनेजमेंट करता है। एच फॉर होमोजेनिटी होता है और ट्रेंचिंग होता है। ये हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट्स दो एंगल्स हैं। एक ओरिजिनेटर के एंगल्स देखेंगे, एक हम इन्वेस्टर के एंगल्स हैं। ओरिजिनेटर क्या आता है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो रहा है, बैलेंस शीट से हट जा रहा है वो, मतलब बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि भाई रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट हो रहा है, एंड देन उसके बाद बोरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जा रही है। मैं मेन धंधे पे ध्यान दे पा रहा हूँ, मेन बिजनेस में ध्यान दे पा रहा हूँ। रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट एंड हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज, मेरे फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे। और इन्वेस्टर के व्यू से क्या डाइवर्सिफाई कर पा रहा है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुली कर पा रहा है, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट्स के अगेंस्ट वो कर। वेरी सिंपल। व्हाट आर द पार्टिसिपेंट, कौन कौन से, ओरिजिनेटर रहता है, एसपीवी रहता है, इन्वेस्टर रहता है। व्हाट आर द सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, सिंपल सी बात है, ऑब्लिगर जो पेमेंट करने वाला है, एंड देन क्या रेटिंग एजेंसी होती है, क्रेडिट एनहांसर होता है, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट होता है, एंड देन दलाल स्ट्रक्चरर होता है, एंड देन एजेंट एंड ट्रस्टी होते हैं, खत्म। जो इन्वेस्टर उसमें काम करता है, क्रेडिट एनहांसर। भाई मैकेनिज्म क्या है, वेरी सिंपल है, पूलिंग ऑफ, पहले पूल करेंगे एसेट्स को, उस पर क्या करेंगे, इशू ऑफ सिक्योरिटी करेंगे, एंड देन सिक्योरिटी इशू करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे, एसेट्स करेंगे, और सेल ऑफ ट्रांसफर टू एसपीवी करेंगे, फिर सिक्योरिटी पेपर इशू करेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटी, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स करेंगे, और फिर रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, एंड देन उसके बाद एडमिन रिपेमेंट टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिट रेटिंग। भाई ये हमारे पास सिक्योरिटाइजेशन तो है, लेकिन इसका इसका नुकसान क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या बोलेंगे भाई, स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई है, तुम्हारा टैक्सेशन बहुत हाई है, तुम्हारा अकाउंटिंग बहुत खराब, अकाउंटिंग सबकी अलग अलग होती है ओरिजिनेटर रुपये की, ठीक है। आईएफएस मतलब क्या होता है, इनएफिशिएंट ऑफ लॉ, इनफेक्टिव लॉ है। एंड देन एफ फॉर क्या हो जाता है, एफ फॉर हो जाता है कि फाइनेंशियल जो हमारा इनएडिक्वेट डेट मार्केट है, एंड देन उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन जो है, जो स्टैंडर्डाइजेशन बराबर नहीं है, कोई सब अपने अपने एंट्री मारे, इनएडिक्वेट डेट मार्केट है। अब ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सबसे पहले हो जाता है सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पास टू सर्टिफिकेट पे थ्रू सिक्योरिटी, स्ट्रिप सिक्योरिटी। पास टू सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इन्वेस्टर क्या कर देता है, अपने ऐसे ट्रांसफर कर देता है, ओरिजिनेटर ट्रांसफर कर देता है इंटरेस्ट प्लेसमेंट, और जो एस पी इन लोग का रहता है, इन लोग का डायरेक्ट क्लेम इन्वेस्टर का रहता है, और पे थ्रू सिक्योरिटी रहता है, इसमें रिस्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रांचेस रहता है। ये वेरिंग मैच्योरिटी और सिक्योरिटी मैच्योरिटी के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, और एस पी वी क्या री इन्वेस्ट सरप्लस फंड कर सकती है, और स्ट्रिप्ड में इंटरेस्ट ऑनली, प्रिंसिपल ऑनली। देखो हाँ, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को प्राइसिंग कैसे करेंगे, तो दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, एक ओरिजिनेटर, एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैसे करेगा, जो भी फ्यूचर कैश फ्लो उसको पीवी में लगाएगा, एज पर वाईटीएम के हिसाब से पीवी करके लाएगा, और जो बेस्ट बैठेगा वो उसके हिसाब से प्राइसिंग करेगा। और ओरिजिनेटर क्या इन्वेस्ट करेगा, ओरिजिनेटर हैज़ टू इनकम एंड आउटफ्लो, कैन बी प्राइस एट अ रेट विच ओरिजिनेटर हैज़ टू इनकम एंड आउटफ्लो, मतलब जो पैसा दिया है उसको इन्वेस्ट भी करेगा। कौन कौन से रिस्क है, सबसे पहले कौन कौन से रिस्क है सिक्योरिटाइजेशन में, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। एंड उसके बाद लीगल रिस्क, भाई लीगली बराबर कौन सेटल करेगा। एंड इसको मार्केट रिस्क मतलब क्या आएगा, सबसे पहले बोलेंगे कि भाई सबसे पहले मार्केट रिस्क में क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, पुल एंड रिपेमेंट, और एंड प्रीपेमेंट रिस्क, एंड देन उसके बाद तीसरी हो जाएगी इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो हम पढ़ते हैं कि भाई कौन फ्लोटिंग, अगर बेस्ड ऑन फ्लोटिंग रेट है तो इन्वेस्टर को पे आउट करना पड़ेगा, प्रीपेमेंट ऑफ लोन कौन करेगा। जो टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है, टोकनाइजेशन मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ टेंजेबल एंड इंटेंजेबल एसेट इनटू द लिक्विड एसेट्स, ठीक है, एंड देन इनटू द ब्लॉकचेन, ठीक है। और उसके बाद क्या जाएगा, इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड हैंड्स इट रिसेंबल प्रोडक्ट, व्हाट आर द फर्म सिमिलरिटीज, कौन कौन सा, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, लिक्विडिटी आराम से कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे पॉइंट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, और एक बैंक के पॉइंट, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या फ़ायदा, एक तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा क्या, एक तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैंकिंग मेकिंग गुड अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज़ द ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, सबसे पहले मीनिंग क्या है, पूलिंग ऑफ एसेट्स, सबसे पूलिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद शेयरिंग, पीयर टू पीयर शेयर हो रहा है, एंड देन डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। एंड देन नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, डेटा कैन नॉट बी चेंज एंड अल्टर्ड। व्हाट आर द एप्लीकेशन, सबसे पहले बोलो बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एरिया, हॉस्पिटलिटी, गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री, एंड देन इकोनॉमिक फोरम्स, फोरकास्ट। रिस्क क्या क्या है, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, टेक्निकल अंडरलाइंग, टेक्नोलॉजी टेम्परमेंट हो रही है जिसकी वजह से हम इनएक्यूरेट अनरिलायबल है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ह्यूमंगस डेटा, भयंकर डेटा है।